कहते हैं कि वो दिन वो नजारा भी आएगा, समुंदर है अगर तो किनारा भी आएगा। और मत कर गुरूर खुद पे इतना ऐ मेरे दोस्त, क्योंकि तेरे गुरूर को तोड़ने एक दिन वो सितारा भी जरूर आएगा। दोस्तों, ये कहानी है भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जा रहे एक ऐसे मैच की जब पाकिस्तान के सबसे सीनियर खिलाड़ी शाहिद अफरीदी को खुद पे बड़ा घमंड हुआ करता था। एक तरफ अफरीदी जहां अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए मशहूर थे, वहीं गेंदबाजी में भी अफरीदी काफी नाम कमा चुके थे। और मिसबाउल हक की कप्तानी में उस दिन शाहिद अफरीदी ने अपने साथियों के साथ मिलकर भारत के खिलाफ इतना बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया था, जिसके गुरूर में पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने ख्याली पुलाव भी खाना शुरू कर दिया था। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि वो दिन वो नजारा भी आएगा, अजी समुंदर है तो किनारा भी आएगा। और मत कर गुरूर खुद पे इतना ऐ पाकिस्तानियों, क्योंकि तेरे गुरूर को तोड़ने एक दिन वो सितारा भी जरूर आएगा। दोस्तों, पाकिस्तान के दिन की चैन और रात की नींद उड़ा देने वाली इस मैच का पूरा हाईलाइट वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। लेकिन साल था 2012 का, जहां रंगारंग एशिया कप के तहत भारत और पाकिस्तान के बीच ये धमाकेदार मुकाबला बांग्लादेश के मीरपुर के मैदान पर खेला जा रहा था। यहाँ भारतीय टीम की कप्तानी महेंद्र सिंह धोनी के हाथों में थी, वहीं पाकिस्तान ने मिसबाउल हक को अपना कप्तान बनाया था। यहाँ वक्त होता है टॉस का, पाकिस्तान की टीम टॉस जीत जाती है और वो पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लेती है। पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद हाफिज और नासिर जमशेद पाकिस्तान की पारी की शुरुआत करते हैं और पाकिस्तान के ये दोनों बल्लेबाज मानो ड्रेसिंग रूम से ही ये प्लान करके आए थे कि आज हमें काफी तेज और अग्रेसिव क्रिकेट खेलना है। इसी माइंडसेट के साथ पाकिस्तान के इन दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों पर ताबड़तोड़ प्रहार करना भी शुरू कर दिया था। यहाँ भारतीय गेंदबाज पूरी तरह से पाकिस्तान की रनगति को रोकने में नाकाम दिख रहे थे। यहाँ अब तक 10 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और पाकिस्तान ने बगैर कोई विकेट खोए 65 रन भी स्कोरबोर्ड पर लगा दिए थे। नासिर जमशेद और हफीज की ये साझेदारी जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, टेंशन भारत के लिए भी बढ़ते जा रहा था। इस जोड़ी को तोड़ने के लिए कप्तान धोनी ने इरफान पठान, प्रवीण कुमार, अशोक डिंडा, सुरेश रैना, यूसुफ पठान, यहाँ तक कि रोहित शर्मा और सचिन को भी बॉलिंग अटैक पर आजमा करके देख लिया था। लेकिन यहाँ भारत का कोई भी गेंदबाज सफलता हासिल नहीं कर पा रहा था। और जब तक हाफिज और नासिर जमशेद का ये तूफान थमता, टीम इंडिया ने काफी देर कर दिया था, क्योंकि तब तक ये दोनों पाकिस्तानी बल्लेबाज अपना अपना शतक ठोक चुके थे। यहाँ एक तरफ जहां नासिर जमशेद ने 112 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली, वहीं मोहम्मद हाफिज ने भी 105 रन बनाए, जिसके दम पर पाकिस्तान ने निर्धारित 50 ओवर में 331 रनों का एक भारी भरकम टारगेट टीम इंडिया के सामने रख दिया था। और इतना बड़ा टारगेट खड़ा करके पाकिस्तानी खिलाड़ियों का पैर तो हवा में छलांग लगाने लगा था, क्योंकि तब पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ साथ पाकिस्तान की पूरी आवाम ये मान बैठा था कि भारत इस टारगेट को कभी चेज ही नहीं कर पाएगा। सोशल मीडिया के हर पेज के हर पन्नों पर भारत के हार की कहानी लिखी जानी शुरू हो चुकी थी। लेकिन इसी बीच वक्त होता है टीम इंडिया के जवाबी कार्रवाई का, जहां मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के साथ गौतम गंभीर भारतीय पारी की शुरुआत करने मैदान पर आते हैं। लेकिन अभी तक भारत का खाता भी नहीं खुल पाया था और पहले ओवर में ही गौतम गंभीर बिना खाता खोले ही एलबीडब्ल्यू आउट करार दे दिए जाते हैं। पाकिस्तान का जोश अब और भी डबल हो चुका था और पाकिस्तान के इसी नाच गाने के बीच में विराट कोहली मैदान पर दस्तक देते हैं, जहां बिना कोई वक्त गवाए विराट ने अपर कट लगाकर 4 रनों से अपना और टीम का खाता भी खोल लिया। और फिर अगले ओवर में भी विराट ने एक और कड़ाकेदार चौका लगाकर अपने इरादे को साफ कर दिया था,
कि टारगेट भले ही मुश्किल हो पर हम पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। बस फिर क्या था, यहाँ से विराट और सचिन की इस जोड़ी ने पाकिस्तानी गेंदबाजों के धागे खोल पिटाई करना शुरू कर दिया। यहाँ सचिन और विराट पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाना चाहते थे क्योंकि लक्ष्य बड़ा था, इसलिए तब भारत के लिए ये जरूरी भी हो गया था कि पावर प्ले में जितना अधिक से अधिक रन हो सके बना लिया जाए। यहाँ एक तरफ सचिन करिश्माई शॉट लगाकर ये बता रहे थे कि आखिर क्यों उन्हें क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, वहीं दूसरी छोर पर विराट कोहली ने पाकिस्तानी गेंदबाजों के कैरियर को ही बर्बाद करने का संकल्प भी ले लिया था। यहाँ अपने साथी गेंदबाजों को बुरी तरह से मार खाता देख शाहिद अफरीदी के अंदर का पाकिस्तानी जाग जाता है और वो तिल मिलाया हुआ बॉलिंग अटैक पर आता है। पर यहाँ विराट कोहली ने अफरीदी को भी दिन के भरे उजालों में ही तारों का दर्शन करवाना शुरू कर दिया था और अफरीदी के एक ओवर में ही 18 रन कूटकर विराट ने अफरीदी से कह दिया कि छोड़ दे लाला, तुझसे ना हो पाएगा। अफरीदी with that single 100 partnership comes in 100 for 1. It has been a positive and a very good one from Virat Kohli and Sachin Tendulkar. goes back, cuts and cuts well. Short and wide was Saeed Ajmal. Once again a boundary of the last ball, and it's 50 for Virat Kohli. From just 52 balls, a magnificent strike rate, a magnificent innings. He's carrying on with his good form. Gets his 50 with a cut shot. Sachin Tendulkar has flown in this innings. His 96 ODI 50. I think that will also go for a boundary. Yes, it does. Very good effort that from Chima. Oh, he's gone. He is gone. That's a big wicket. Absolutely big wicket. He was playing for the off break, went off a leading edge, and Saeed Ajmal, isn't he delighted? Sachin Tendulkar gone for 52. Rohit Sharma comes in to replace Sachin Tendulkar. That is a lovely shot that will go for a boundary. Yes, it does. Opening the face of the bat, that's also smartly done, and that also will be a boundary. So 8 runs coming off the last 2 deliveries. Quicker delivery on the pads. That's going to be tough for the fielder there. Takes 2 runs. Only 23 years old and 3,500 runs. That's 100. He's making a habit of this. Once he gets off to a start, he converts those into hundreds. And this one, as always, he will remember for a long, long time. He's played exceptionally well in this innings. Oh, that's gone. Brilliantly done. He's played the shot of the game. That's Rohit Sharma at his very best. What a strike. Magnificently done. Oh, edged and gone for runs, 4 of them. No slips. Pakistan must have a slip for Saeed Ajmal. Puts it in the gap. This is really nicely done by Virat Kohli. That's a very clever shot from Virat. Big shot, great straight drive on the bounce for 4. This time he'll take a single, and it's 50 to Rohit Sharma. It really is a very attractive innings from Rohit Sharma. He's very, very talented. That's gone past the man of Virat. That's gone past everybody. Oh, that's beautifully done. That's gone all the way flat and 6. Looking for a Yorker Umar goal. It's classic Virat Kohli who's put him away for a magnificent 6. What a knock this has been by Virat Kohli. Oh, what a shot. There's deep mid-wicket in place. It's got no chance. Amazing timing from Virat Kohli. He raises the bat once again to his mates in the dugout. It's 150 for Virat Kohli. Another boundary on the pads. And it's a cracking drive. 3 off 3. Rathum's gone through as well. Quick hands.
from Rohit Sharma. Super shot. He's on fire. Virat Kohli. 300 comes up with that. That's four. He's looking for the Yorker. It's in the air. There's an opportunity for Shahid Afridi. And he takes it comfortably in the end. The partnership has been broken. Rohit Sharma, the man dismissed, but he's played his part. Sharma out 68, 305 for 3. He's got a very good strike rate, 92.5. Good sound as the ball hit the bat. And good side for Raina. It's a miscue. It's gone up in the air. And it's been taken. A special innings this from Virat Kohli. He'll be disappointed that he couldn't finish it off. Terrific innings, 183, 318 for 4. Good pick-up shot. Effortless. It's gone the distance. Super shot from Raina. Three fielders outside the ring. Third man, fine leg, now deep square leg, being asked to come in. और फिर धोनी के बल्ले से निकले इस चौके के साथ ही भारत ने इस पहाड़ जैसे टारगेट के सीने पे चढ़कर बांग्लादेश के मीरपुर में भारत के फतह का तिरंगा लहरा दिया। इस मैच में विराट कोहली ने शाहिद अफरीदी को इतना पीटा कि विराट की मार से तबाह होकर कुछ ही दिनों के बाद अफरीदी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से हमेशा के लिए संन्यास भी ले लिया। तो भैया विराट कोहली की ये पारी आपको कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो पे एक प्यारा सा लाइक देकर